हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अब है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हार्ड डिस्क एंड यूएसबी फ्लैश मेमोरी। सबसे पहले हार्ड डिस्क क्या होती है। हार्ड डिस्क बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि डेटा वगैरह को स्टोर करती है। यानी कि आपके कंप्यूटर में जितना भी डाटा होता है वो सारा हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा होता है। यानी कि हार्ड डिस्क जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस है। इसी तरह से यूएसबी फ्लैश मेमोरी जो है ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस का मतलब ये है कि ये डाटा को स्टोर करके रखती है। अब इसकी डिटेल देख लें। हार्ड डिस्क इज़ दी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। के हार्ड डिस्क जो है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि इस पे डाटा जो है वो परमानेंटली तौर पे स्टोर होता है। परमानेंटली तौर पे स्टोर होने का मतलब कि डाटा ऑटोमेटिकली या खुद ब खुद जो है वो रिमूव नहीं होता। जब तक आप खुद रिमूव नहीं करेंगे तब तक डाटा जो है वो रिमूव नहीं होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आ हार्ड डिस्क ड्राइव। इसे हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं, यहाँ पर इसे हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। इट इज़ रिलायबल, ये रिलायबल है और ड्यूरेबल स्टोरेज डिवाइस है। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, यानी कि सिस्टम यूनिट के अंदर लगी हुई होती है। हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल रोटेटिंग डिस्क कॉल्ड प्लेटर। अच्छा, हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो रोटेटिंग डिस्क लगी हुई होती है, यानी कि प्लेटर्स लगे हुए होते हैं। इन प्लेटर्स पे जो है आपका डाटा स्टोर होता है। इन प्लेटर्स के ऊपर आपका डाटा स्टोर होता है, यानी कि जो डाटा स्टोर होता है वो आपका प्लेटर्स के ऊपर हो रहा होता है। अब इस प्लेटर को जो है वो सील्ड एयर टाइट केस में जो है वो रखा जाता है ताकि इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह ना जाए। डस्ट वगैरह जाने से प्लेटर ख़राब ना हो जाए। अगर तो प्लेटर ख़राब हो जाएंगे देन हार्ड डिस्क वगैरह जो है वो करप्ट वगैरह हो जाती है, इनके करप्ट हो जाती है, यहाँ पर वो डाटा आपका शो नहीं कर रही होती। इट कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ये वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को जो है वो स्टोर करके रखती है। इसके बाद है हमारे पास यूएसबी फ्लैश मेमोरी। यूएसबी फ्लैश मेमोरी जो है ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि इसमें भी जो है वो डाटा स्टोर होता है। इसे डाटा ट्रैवलर डिवाइस भी कहते हैं। डाटा ट्रैवलर डिवाइस का मतलब कि आप इसमें डाटा करके एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लेके जा सकते हैं, जबकि हार्ड डिस्क में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो आपके कंप्यूटर के अंदर फिक्स्ड हुई होती है। इस वजह से आप उसे उतार के अगर लेके जाएंगे तो पीछे कंप्यूटर जो है वो नहीं चलेगा। तो इसलिए यूएसबी को जो है वो डाटा ट्रैवलर डिवाइस भी कहते हैं। इट इज़ प्लग्ड इन दी यूएसबी पोर्ट, यानी कि यूएसबी पोर्ट के अंदर लगती है। यूएसबी पोर्ट क्या होती है, वो पोर्ट जिस एक सॉकेट टाइप होती है जिसके अंदर जो है कि यूएसबी ड्राइव वगैरह लगती है। ये कंप्यूटर पे होती है। अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पे आपकी यूएसबी डिवाइस जो है वो लगती है उसे आप यूएसबी पोर्ट कहते हो। इट इज़ अ पोर्टेबल, ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब कि इसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। एक्सपेंसिव है, रिलायबल है और ड्यूरेबल स्टोरेज डिवाइस है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ अ स्मॉल एंड लाइट वेट, यानी कि ये वेरी स्मॉल होती है और लाइट वेट होती है, जबकि हार्ड डिस्क जो है वो साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है और उसका वेट भी होता है थोड़ा सा, लेकिन इसका जो है वो वेट नहीं होता, यानी कि लाइट वेट होती है, वेटलेस होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेमोरी चिप। इसके अंदर जो है वो मेमोरी चिप लगी हुई होती है। ये अल्टरनेट निकला था बेसिकली मेमोरी कार्ड्स का। मेमोरी कार्ड जो है वो आपकी मेमोरी चिप होती थी। सेम उसी तरह की उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये यूएसबी फ्लैश मेमोरी जो है वो बनाई। वी कैन रीड फ्रॉम एंड राइट डाटा ऑन दी फ्लैश मेमोरी, यानी कि हम जो है डाटा जो है इस पर कॉपी भी कर सकते हैं और इस पर कॉपी किया हुआ डाटा किसी और कंप्यूटर में जाके वहाँ उस फ्लैश ड्राइव से भी हम दोबारा अपने कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं। यानी कि एक कंप्यूटर से कॉपी करने के बाद हम दूसरे कंप्यूटर में जाके उस यूएसबी से भी डाटा जो है वो कॉपी कर सकते हैं। इस वजह से इसे रीड एंड राइट डिवाइस कहते हैं। यानी कि रीड करने का मतलब ये है कि आप इससे डाटा जो है वो खोल ओपन कर सकते हो, इसका डाटा जितना भी है उसको देख सकते हो कि उसमें क्या क्या है। और राइट करने का मतलब कि किसी भी कंप्यूटर से या लैपटॉप से आप यूएसबी में जो है वो डाटा स्टोर कर लेते हो। इसके बाद है इट इज़ वाइडली यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर। ये डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है वो यूज़ होती है। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास राइट आ नोट ऑन मॉनिटर। कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस किस वजह से है, क्योंकि ये आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में स्टोर हुई होती है वो सारी जो है वो डिस्प्ले करवाती है, इनके उसको आपको स्क्रीन पे दिखाती है। इस वजह से ये आउटपुट डिवाइस है। इट इज़ द मेन डिवाइस टू सी रिजल्ट, यानी कि कोई भी रिजल्ट आपने कुछ भी देखना होता है तो आप मॉनिटर पे देखते हो। इस वजह से जो है इसे मेन डिवाइस कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज VDU, यानी कि इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। द आउटपुट विच इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, यानी कि जो भी डाटा आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे होते हो उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अब जो डाटा आप
हैंडआउट्स की फॉर्म में लेते हो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनीटर की ये डिफरेंट टाइप्स हैं, CRT मोनीटर, LCD मोनीटर, प्लाज्मा मोनीटर। सबसे पहले CRT मोनीटर। CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब मोनीटर। कैथोड रे ट्यूब मोनीटर, ये MCQs में भी पूछा जाता है। मोनीटर आर हैवियर, ये जो मोनीटर होते हैं CRT ये थोड़े हैवियर होते हैं, इनके काफ़ी इनका वेट होता है। ये काफ़ी आज से तकरीबन 10-15 साल पहले जो है वो यूज़ होते थे। नीड मोर स्पेस एंड प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन, यानी कि ये स्पेस ज़्यादा लेते थे क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता था, हैवियर होते थे, इस वजह से ये जो है स्पेस भी ज़्यादा लेते थे। लेकिन ये इनका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था वो ये था कि स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन ये डिस्चार्ज करते थे, यानी कि रेडिएशन जो है वो छोड़ते थे। इस मोनीटर की स्क्रीन को देखते हुए जब आप इस मोनीटर को देखते थे या उस पर काम करते थे तो आंखें जो है वो दर्द होना शुरू हो जाती थी। वो किसकी वजह से? क्योंकि रेडिएशन ये डिस्चार्ज करता था। इसके बाद है आपके पास LCD मोनीटर। LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आर लाइट, फ्लैट एंड डू नॉट नीड मच स्पेस, यानी कि ये लाइट वेट है, फ्लैट होता है और कोई इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस रेडिएशन, यानी कि ये रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करता। आजकल जो आपके घरों में LCD वगैरह कंप्यूटर के साथ आती हैं वो जो है रेडिएशन बिल्कुल नहीं डिस्चार्ज कर रही होती। इसके बाद है प्लाज्मा मोनीटर। प्लाज्मा मोनीटर आर रिच इन डेवलपमेंट एंड शो रिचर कलर्स देन LCD एंड CRT मोनीटर, यानी कि प्लाज्मा मोनीटर जो है वो एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें कलर कॉम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू LCD एंड CRT मोनीटर। इसके बाद आपके पास राइट अ नोट ऑन प्रिंटर। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस। अब इसे आउटपुट डिवाइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आपने सॉफ्ट कॉपी अभी पीछे आपने देखा कि जो भी स्क्रीन पे आपको डाटा नज़र आ रहा होता है वो आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है। अब उस सॉफ्ट कॉपी को जब जैसे ही आप प्रिंट की कमांड दे के प्रिंटर के थ्रू उसका रिज़ल्ट, उसकी आउटपुट लेते हो तो वो आपके पास हार्ड फॉर्म में आ जाती है। अब प्रिंटर का काम क्या है? उस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड फॉर्म में लेके आना, यानी कि उसकी आउटपुट आपको पेपर पे दे देना। तो ये इस वजह से इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इट गिव्स आउटपुट ऑन द पेपर। इसका काम क्या है कि ये आउटपुट आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर पे देती है। द प्रिंटेड आउटपुट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। अब उस प्रिंटेड आउटपुट को जो आपको प्रिंटर से मिलती है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रिंटर्स डिस्कस किए गए हैं जिसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर है। सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये प्रिंट करते हैं बाय अरेंजिंग डॉट्स ऑन अ पेपर, यानी कि पेपर्स पे डॉट की फॉर्म में जो है वो प्रिंट आउट कर रहा होता है। द क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड, इसकी क्वालिटी जो है वो कोई अच्छी नहीं होती, बट द प्रिंटिंग कॉस्ट इज़ लेस। लेकिन इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगी, यानी कि इतना एक्सपेंस नहीं होगा। इट प्रोड्यूस आ नॉइज़ ड्यूरिंग प्रिंटिंग। जब ये काम कर रहे होते हैं, जब ये प्रिंटर चल रहे होते हैं तो ये थोड़ा सा नॉइज़ जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसके बाद है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर हैज़ अ प्रिंट हेड दैट स्प्रेज टाइनी इंक ड्रॉप्स ऑन अ पेपर, यानी कि ये जो है इंक की स्प्रे या इंक के ड्रॉप्स जो है वो आप कह सकते हो कि इंक के ड्रॉप जो है वो पेपर पे छोड़ते हैं जिसके थ्रू जो है वो प्रिंटिंग मैकेनिज्म चलता है। दीज प्रिंटर आर पॉपुलर फॉर होम यूजेज। ये पॉपुलर है, घरों में जो इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर होते हैं वो इंकजेट प्रिंटर होते हैं। ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते, ताकि अफोर्डेबल होते हैं, ताकि घरों में जो है वो इजीली आप इसको यूज़ कर सको। इसके बाद है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर इज़ स्पेशली सूटेड फॉर प्रिंटिंग लार्जर नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस जब आपने प्रिंट आउट करवाने हैं देन आपको लेज़र प्रिंटर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। इट इज़ क्विक, साइलेंट एंड प्रोड्यूसेस अ हाई क्वालिटी प्रिंट, यानी कि जो लेज़र प्रिंटर होता है वो एक हाई क्वालिटी प्रिंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। जो पीछे आपने प्रिंटर देखे इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इनसे ज़्यादा अच्छी जो क्वालिटी प्रिंटिंग की होती है वो लेज़र प्रिंटर्स की होती है। ये एज अ फोटोकॉपी मशीन भी जो है वो भी यूज़ हो रही होती है। अक्सर आपने फोटोकॉपी करवाने गए हों तो फोटोकॉपी में से जैसे ही वो मशीन के ऊपर रखते हैं तो एक रेड कलर की लाइट जो है वो गुजरती है। वो बेसिकली जो रेड लाइट गुजरती है वो लेज़र होती है। वो लेज़र एकदम से जाती है, गुजरती है, स्कैन करती है और उसको कॉपी करके आपको दे देती है। ये बेसिकली इसका जो है प्रिंटर्स वगैरह का जो है वो काम है। ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन है, इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो आपने ये जितना जितना लिखा हुआ है उतना ही याद करना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर जो है वो आपका इन्हीं नोट्स में से आता है और यही चीज़ें जो हैं वो आपने लिखनी हुई होती हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है आपके पास, लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसे ज़रा अच्छी तरह याद करिएगा। सो थैंक यू सो मच।